और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद बीते कई महीनों से नोएडा के सुपरटेक ग्रुप के प्रोजेक्ट एमराल्ड कोर्ट के 2 निर्माणाधीन टावर्स को गिराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बायर्स की शिकायत के बाद एपेक्स और सियाने टावर्स को गिराने का आदेश कोर्ट ने दे दिया है। इनका बनना जहां घर खरीदारों के लिए एक बड़ा धोखा था, तो वहीं इनको गिराने की जो भी प्रक्रिया रहेगी वो भी कम तकलीफदेह नहीं होने वाली है। इनको गिराने की प्रक्रिया के दौरान घरों को होने वाले संभावित नुकसान से लेकर विस्फोट से उड़ने वाली धूल तक हर कदम यहां रहने वालों के लिए खौफ के साए में रहने के समान होगा। इस नक्शे के हिसाब से आज जहां पर 32 मंजिला एपेक्स और सियाने खड़े किए गए हैं, वहां पर ग्रीन पार्क दिखाया गया था। इसके साथ ही यहां पर एक छोटी इमारत बनाने का भी प्रावधान किया गया था। यहां तक भी सब कुछ ठीक ठाक था। 2008 और 9 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल गया, लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के एक फैसले से इस पूरे प्रोजेक्ट में विवाद की नींव पड़ गई। और ये भी अब जान लीजिए कि आखिर ये टावर गिराए क्यों जा रहे हैं, इन टावर्स को क्यों गिराया जा रहा है, आखिर क्यों हर जगह ट्विन टावर्स का जिक्र हो रहा है। बिल्डर ने 7000 वर्ग मीटर ग्रीन बेल्ट की जमीन पर कब्जा किया। 2 टावर्स के बीच की दूरी के नियम का पालन भी यहां पर नहीं किया गया। अथॉरिटी के पास किए गए जो नक्शे थे उससे ज्यादा यहां पर फ्लोर बनाए गए, पास कुछ और किया गया था। एसआईटी जांच में बिल्डर कंपनी के 3 डायरेक्ट दोषी पाए गए हैं और यहां पर नोएडा प्राधिकरण के तत्कालीन सीईओ समेत 24 अधिकारी भी इस पूरे मामले में दोषी पाए गए हैं। 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को अवैध निर्माण करार दिया। ट्विन टावर गिराने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को भी बरकरार रखा गया और इसी का नतीजा है कि अब इतवार को ये ट्विन टावर्स गिरा दिए जाएंगे। नोएडा के सेक्टर 93 में ये सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिराने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसी के लिए 28 अगस्त यानी रविवार का दिन तय कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले आसपास की सोसाइटीज में रहने वाले लोगों की सांसें ऊपर नीचे हैं। हालांकि इसके लिए प्रशासन की ओर से बड़े स्तर पर तैयारी तो की गई है, लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि संभावित जो तैयारियां हैं वो क्या दिखाती हैं और लोगों का खौफ क्या है। रविवार को कब क्या होगा ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सुबह 6 बजे का जो इलाका है वो खाली कराने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। 6:30 बजे एनडीआरएफ की टीमें सोसाइटी पहुंचेंगी। 7 बजे के लगभग सभी निवासियों को यहां से निकाल दिया जाएगा और 9 बजे की बात करें तो बिजली गैस की सेवाएं यहां पर बंद रहेगी क्योंकि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में एक्सप्रेस वे भी बंद कर दिया जाएगा। 2:30 बजे की बात करें तो ट्विन टावर ब्लास्ट होगा और 3:30 बजे एनडीआरएफ, सीबीआरआई और अन्य अधिकारी मौके पर लौटेंगे और शाम 4:15 बजे के आसपास नुकसान की जांच के लिए यहां पर टास्क फोर्स पहुंच जाएगी। शाम 5 बजे बिजली और गैस सेवाएं फिर से शुरू की जाएंगी। शाम 7 बजे सोसाइटियों में लोग वापस आने शुरू हो जाएंगे, यानी यहां पर जो रोजमर्रा का जीवन है वो पटरी पर लौटता शाम 7 बजे के बाद से नजर आएगा। और इसी पर हमारे सहयोगी आनंद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। आनंद, जाहिर तौर पर बड़े लंबे समय से इसकी चर्चा है कि ट्विन टावर्स को गिराया जाएगा, तैयारी पूरी कर ली गई है, 3700 किलो बारूद फिट कर दिया गया है, लेकिन वहां पर रहते जो लोग हैं उनका हाल जानना चाहिए। वो इस वक्त बेहद ही डर के माहौल में होंगे। उनको शांत करने के लिए प्रशासन की कोशिशें क्या यहां पर कारगर सिद्ध हो रही हैं? जी, मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यही वो दोनों टावर हैं, ट्विन टावर, जिसको लेकर लगातार विवाद हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको गिराने का निर्देश दिया है। और रही बात रेसिडेंट की, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं उसके प्रिकॉशन लेने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने कई स्टेप करे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्विन टावर के बगल में ही अपार्टमेंट्स है जिनको लेकर विवाद हुआ था। बाद में यही लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट ने ही इनको गिराने का आदेश दिया था, तो उसको लेके प्राधिकरण ने भी कई प्रिकॉशंस ले रखे हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं हमारे कैमरे की निगाहों से कि आप देखिए सामने ये वो अपार्टमेंट्स हैं जिसको पूरे फ्लोर को खाली करा लिया गया है और आप देख सकते हैं सफेद चद्दरों से उसको पूरी तरह से ढक दिया गया है।
इन यही लोग थे जो अपार्टमेंट्स का इसका विरोध कर रहे थे और बाद में जाके यही लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसके बाद इसको गिराने की नौबत आ चुकी है। तो प्राधिकरण ने इस पूरी अपार्टमेंट को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है और आप देख सकते हैं इसको पूरी तरह से ढक दिया गया है और लोगों को बोल दिया गया है कि आप घर छोड़ के चले जाइए, कि अगर कुछ भी भगवान अगर कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो इसका इंपैक्ट इनके ऊपर सीधे आएगा। तो एक ये अपार्टमेंट है, उसके आसपास के चारों तरफ जितने भी अपार्टमेंट हैं जो इसकी जद में आ रहे हैं, कोर्ट ने उन सबको प्राधिकरण ने उन सबको खाली करने के लिए बोल दिया गया है और उसको लेकर कई प्रिकॉशंस भी लिए गए हैं। लगातार फैमिलीज अब जा रही हैं, गैस पाइपलाइन भी बंद करी जाएगी और हर एक स्टेप लिया जाएगा जिससे लोगों की जान माल का नुकसान ना हो सके। नोएडा अथॉरिटी का आलम यह है कि उन्होंने स्ट्रीट डॉग को लेकर भी एक पॉलिसी बना रखी है और जो आसपास के जितने स्ट्रीट डॉग हैं उन सबको यहां से इवैक्यूएट किया जाएगा, हटाया जाएगा और पास में भेजा जाएगा। जब बाद में जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद सब परिवार सबके सब जितने लोग यहाँ रहते हैं, परिवार, स्ट्रीट डॉग, सबको वापस बुलाया जाएगा, गैस की पाइपलाइन शुरू की जाएगी, हर वो चीजें नॉर्मल की जाएंगी जिसको लेकर इस वक्त कई सवाल उठ रहे थे। जी लेकिन आनंद, एक आम आदमी की अगर बात करें तो आशियाना बसाने में पूरी उम्र की जमा पूंजी कई बार लग जाती है और अब उसी जमा पूंजी पर खतरा मंडरा रहा है। जिस तरह से आपने जिक्र किया, जो बगल की सोसाइटी है, बगल की फ्लैट्स, उनको खाली करना होगा, एहतियातन ही सही, पर उन लोगों को डर तो होगा, खौफ तो होगा उस जमा पूंजी के एक मिनट में, एक झटके में इस तरह से इस मलबे में मिल जाने का। जी, हमारी कई रेसिडेंट्स वेलफेयर से बात हुई तो उन लोगों ने हमसे साफ बताया कि उन्होंने कहावत कोट की हमसे कि करे कोई भरे कोई। तो ये एक निशाना था उन अधिकारियों पे जिनको भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। करा उन्होंने, लेकिन भरना इनको पड़ रहा है। प्राधिकरण ने कई इसको लेकर प्रिकॉशंस ली है, जैसे आप घर ही देख सकते हैं, इन घरों में इंश्योरेंस कर दिया है प्राधिकरण ने। अगर ये घर गिरते हैं तो इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा, लेकिन वो पैसा मिलेगा, लेकिन घर बनाने में जो जोड़ने में कई सालों वर्षों जिंदगियां लग जाती हैं, उसका क्या? आज ये लोग आए थे इस घर में खुशियों के साथ, आज वो वही सामान अपना बटोर के वापस जा रहे हैं, बगल की इमारतों में जा रहे हैं, कोई अपने रिलेटिव्स के घर जा रहे हैं, तो दिक्कत लगातार हो रही है। तो उस जब दिक्कतों को उसको बयां करते हैं तो वो एक साफ चीज कहते हैं कि करना करी किसी और ने, करे कोई और, भरे कोई और। तो ये एक मुहावरा था जो आमतौर पर हर नागरिक के होठों पे सुनने को मिल रहा था। जी। और प्रशासन की क्या कुछ हलचल अभी आनंद आप वहां पर मौके पर देख रहे हैं, पुलिस अधिकारियों की या वैसे बैरिगेटिंग, ये तमाम क्या कुछ वहां पर हलचल और गतिविधियां नजर आ रही हैं? जी, प्रशासन ने इसको लेकर विशेष तैयारी की है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे पीछे ही बैरिगेटिंग कर दी गई है। कल ही नोएडा अथॉरिटी या प्रशासन ने लगातार ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी, जिनमें इन्होंने इस ट्विन टावर के चारों तरफ के मेन चौराहों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। एक्सप्रेसवे भी बंद होगा जिस दिन ये ट्विन टावर गिराया जाएगा 1 घंटे के लिए, और हर एक वो तिराहा जो इसके जद में आ सकता है उसको लेके प्रिवेंटिव कॉशन लेते हुए उसको बंद कर दिया गया है। और 28 तारीख को ही ऐसे कई रोड हैं जो इसके आसपास के, उसको डाइवर्ट भी किया जाएगा। तो प्राधिकरण ने इसको लेके विशेष तैयारी कर रखी है और आप देख सकते हैं लगातार हर उस इमारतों पे नजर रखी गई है, उसको ढक दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, जब ये इमारत गिरेगी तो उसके गिरने के 10 सेकंड बाद ही एक धूल का गुबार उठेगा, जिसको लेकर प्राधिकरण ने भी विशेष तैयारी करी है। हो सकता है कृत्रिम बारिश हो या तो वो पानी डाल के इन सबको वापस ठंडा किया जाएगा, जिससे धूल धक्कड़ PM 2.5 जमीन पर वापस आ सके। जी, चलिए आनंद, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।